मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में द्विघात समीकरण पे कुछ पार्टनर साहब क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ थीम पढ़ेंगे जो अक्सर लड़के लोग से छूट जाते हैं। चलिएगा ध्यान से देखिए, आपका स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है पार्टनर साहब। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 7x² -50x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक मूल 7 है तो के का मान क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर साहब कि 7x² -50x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से, सही बात है पार्टनर, किसी भी द्विघात समीकरण का दो ठो मूल होता है और कहता है कि इस दोनों के मूलों में से, इसके दो मूल में से एक मूल यदि 7 है, कहता है कि यदि इसका एक मूल 7 है तो के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग बात समझिए, हम बहुत थ्योरी में ये बात बताए थे कि पार्टनर साहब मूल का मतलब होता है एक्स का मान। मूल का मतलब होता है एक्स का मान जो इस समीकरण को एकदम सत्यापित करता है। इसका मतलब इसका जो मूल होगा इसमें बैठाने पर इस समीकरण को वेरीफाई पक्का पक्का करेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एक ठो मूल देवे पार्टनर साहब और किसी का मान पूछे तो डायरेक्ट उस मूल को उस समीकरण में बैठा दीजिए। अगर यहाँ बैठाएंगे तो 7 का स्क्वायर 49 गुणे 7 343 माइनस 50 गुणे 7 यानी कि 350 प्लस के बराबर 0। पार्टनर साहब यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा -7 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर उस पर जाके पार्टनर साहब हो जाएगा 7 इज द करेक्ट आंसर। तो यह बात समझिए कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि समीकरण का एक ठो मूल यह है तो इसका मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस उस मूल को उस समीकरण में पुट कर देना है, अपने आप से उसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी तरह का पार्टनर साहब एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, कि यदि समीकरण ax² प्लस x -3 बराबर 0 का एक मूल -1.5 हो तो a का मान क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण का अगर एक ठो मूल -1.5 है तो a का मान क्या होगा। तो बार बार हम कह रहे हैं कि मूल का मतलब होता है x का मान। अब यहाँ पे x का मान आपको बैठाना है पार्टनर। अच्छा 1.5 को हम 1.5 तो पक्का कह सकते हैं पार्टनर साहब, 3/2, ध्यान दीजिएगा। तो हम x का मान यहाँ -3/2 बैठाते हैं। अगर आप सब आदमी ध्यान देंगे तो -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, यानी पार्टनर साहब 9a/4 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे पार्टनर, तो -3/2 का स्क्वायर 9/4, एक गुणा में है तो 9/4 है। अब यहाँ बैठाएंगे तो हो जाएगा -3/2, अब -3 जो कहते हैं बराबर 0। अब 9a/4 इस पर जो कहते हैं इस दोनों को उधर भेज देते हैं, तो यह माइनस में है, माइनस प्लस माइनस, यह माइनस में है तो उस पर जाएगा पार्टनर साहब तो प्लस में हो जाएगा, यह भी उस पर जाके प्लस में हो जाएगा। तो बात समझिएगा, 9a/4 बराबर, एक बात समझिए, यह है 3 यह है 1.5, तो 3 और 1.5 होता है पार्टनर साहब 4.5। तो 3 और 1.5 होगा 4.5, तो 4.5 को हम लोग 9/2 कह सकते हैं, 10.5 को हम लोग 21/2 कह सकते हैं, 5.5 को 11/2 कह सकते हैं। तो 3 और 1.5 4.5 और 4.5 को हम लोग 9/2, 9 से 9 खत्म, 2 दूनी का 4, यानी a बराबर पार्टनर साहब 2 एकम 2 इज द करेक्ट आंसर। तो यदि आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से पक्का पक्का बनना चाहिए कि किसी भी द्विघात समीकरण का यदि एक ठो मूल दे देवे और उस समीकरण में किसी का मान पूछे तो कुछ नहीं करना है, बस उस मूल को उस समीकरण में बैठा देना है, पक्का पक्का आपका उसका मान आ जाएगा। परंतु कुछ ऐसे लड़के होते हैं पार्टनर साहब जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सीडीएस का पूछा हुआ। ऐसे हम जितना यह सब क्वेश्चन उठा रहे हैं पार्टनर साहब सब सीडीएस का, तो एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कला है।
क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर साहब कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस x माइनस 3 कह रहा है पार्टनर साहब कि ax स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -1 है। इसका एक ठो मूल कह रहा है पार्टनर साहब कि -1 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? पहले बात समझिएगा, गौर कीजिएगा बातों पे। कह रहा है कि इसका एक ठो मूल -1 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? यह पार्टनर सरासर गलती मत कीजिएगा कि आपसे यहाँ पे a का मान पूछा है ना पार्टनर साहब, यहाँ पूछा है कि दूसरा मूल क्या होगा। अगर यहाँ पर कुछ लड़के होते हैं कि वो एक ठो मूल दिया है, a यहाँ है, तो a का मान निकाल देंगे ना भाई। यहाँ पूछा है कि दूसरा मूल, तो सुनिएगा, दूसरा मूल हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब समीकरण स्पष्ट रूप से रहेगा तब। इसमें सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे, और जब a का मान निकाल लेंगे तो समीकरण स्पष्ट रूप से मालूम चल जाएगा, और तब उसके बाद पार्टनर साहब इसका दूसरा मूल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, a को मूल दिया -1, यहाँ -1 बैठाते हैं, x बराबर -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 गुणे a यानी कि a। अब यहाँ -1 बैठाएंगे पार्टनर, तो -1 माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर यहाँ से हो जाएगा 4। यहाँ माइनस प्लस -1 होगा पार्टनर, तो -1 माइनस 3, तो a बराबर हो गया 4। जब a बराबर 4 आ गया, तो अब मेरा रियल मायने में समीकरण होगा, यहाँ से देखिएगा 4x स्क्वायर, यहाँ 4 बैठा देंगे, 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर 0। बात समझिए, अगर a का मान पूछता तो आंसर यहीं पे हो जाता, लेकिन यह a का मान ना पूछा, यह कह रहा है कि इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो समीकरण से भी निकाल सकते हैं, चाहे अल्फा प्लस बीटा से ही पार्टनर साहब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए इसका देखिए ऐसे ना निकाल के पार्टनर ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इसका दूसरा मूल पार्टनर साहब अल्फा है, तो पहला मूल है -1, दूसरा मूल है अल्फा, तो मूलों का योग, तो -1 प्लस अल्फा। देखिएगा ध्यान से पार्टनर साहब, मूलों का योग, तो मूलों के योग का फॉर्मूला होता है -b बाटा में a, तो -b बाटा में a, देखिए तो -b, तो b का मान है 1, तो -1 बाटा में a, तो a का मान है यहाँ पे 4 जो अभी निकाले हैं पार्टनर साहब, तो हो जाएगा -1 बाटा में 4। अब दूसरा मूल -1 भेज देंगे उस पर, तो -1 बाटा में 4 और +1 पार्टनर साहब, तो हो जाएगा 4 एकम 4 और -1 यानी कि 3 बाटा में 4 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसका समीकरण वहां लिख के तब हल करके पार्टनर साहब जैसे चाहेंगे वैसे बनेगा। इसमें यह एक बहुत बड़ा कला था कि लड़के यहीं पे आंसर मार देंगे जो सरासर गलत होगा। यहाँ पे आंसर तब मार पाएंगे जब a का मान पूछता, तब हमसे पूछा है कि दूसरा मूल क्या होगा पार्टनर साहब, दूसरा मूल हो जाएगा 3 बाटा में 4। दूसरा मूल अल्फा मान लिया और मूलों के जोक से पार्टनर साहब निकाल दिए दूसरा मूल आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, इस बात का एकदम ख्याल रखिएगा। चलिए आगे पार्टनर साहब सीडीएस का ही पूछा होगा, हम 2 ठो इतना सुंदर क्वेश्चन उठा रहे हैं जो देखने के साथ ही क्वेश्चन पार्टनर साहब बहुत डर लगता है, बहुत डर। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन काफी खूबसूरत है, काफी खूबसूरत। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण एलएक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा पार्टनर साहब, यदि समीकरण एलएक्स स्क्वायर प्लस एनएक्स प्लस एन बराबर 0 का मूल, इसका कह रहा है कि मूल P अनुपात Q के अनुपात में हो, तो कह रहा है पार्टनर साहब कि P बाटा में Q प्लस Q बाटा में P प्लस N बाटा में L का मान क्या होगा। काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, काफी खूबसूरत। सबसे पहले आपसे कहता है कि एक तो समीकरण है एलएक्स स्क्वायर प्लस एनएक्स प्लस एन बराबर 0। इसका जो दोनों का दोनों मूल है वह P अनुपात Q के अनुपात में, तो कहता है कि इतना का मान बता दीजिए क्या होगा। अब पार्टनर साहब इतना जबरदस्त यह सब क्वेश्चन है कि इसका जवाब नहीं है,
सबसे पहले देखिए कैसे यह सब क्वेश्चन को बनाते हैं। बोलिए पार्टनर, यहाँ मूल का अनुपात दिया है। अगर यहां से मूलों का हम जोग मालूम करना चाहें, मूलों का जोग, तो मूलों का जोग तो पार्टनर साहब माइनस बी बाटा में ए होगा। तो मूलों का जोग अगर देखेंगे तो माइनस बी बाटा में ए, तो पार्टनर साहब माइनस बी तो हो जाएगा माइनस एन, बाटा में ए का मान है पार्टनर साहब ए। अगर मूलों का गुणनफल देखा जाए पार्टनर साहब, मूलों का गुणनफल, तब तो सी बाटा में ए होगा, और सी का मान है एन पार्टनर साहब, और ए का मान हो जाएगा एन। बात समझिएगा, ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी होता है एक्स का कॉफिशिएंट, सी होता है अचर पद। तो यहां से मूलों का जोग हो गया माइनस बी बाटा में ए, और मूलों का गुणनफल हो गया सी बाटा में ए। आप सब आदमी अगर बढ़िया से ध्यान देके देखेंगे तो पार्टनर साहब यहाँ अंडर रूट एन बाटा में एल है। बात समझिएगा। अच्छा, एन बाटा में एल को हम अंडर रूट पी क्यू कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? पहले आप बात समझिए कि एन बाटा में एल को हम लोग अंडर रूट पी क्यू, सॉरी एन बाटा एल को हम लोग पी क्यू कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो इस एन बाटा एल के बदला हम यहाँ अंडर रूट पी क्यू बैठा दिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एन बाटा एल, एन बाटा में एल मूल में गुणनफल पार्टनर साहब पी क्यू है, तो यहाँ पी क्यू बैठा दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ से रूट पी और रूट क्यू, मतलब अंडर रूट पी क्यू पार्टनर साहब। बात समझिएगा ध्यान से, हम कहना क्या चाहते हैं। बहुत ही सुंदर यह क्वेश्चन है, बहुत सुंदर पार्टनर साहब। टोटली बात समझिए कि आखिर यहाँ पे क्या क्या मैटर पार्टनर साहब पैदा हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीका से पार्टनर साहब, कि यहाँ से रूट पी बाटा में रूट क्यू कह सकते हैं, रूट क्यू बाटा में रूट पी कह सकते हैं। तो रूट क्यू रूट पी का एलसीएम हो गया रूट पी क्यू, रूट क्यू से रूट क्यू खत्म, रूट पी बचेगा, रूट पी से रूट पी में हो जाएगा पी। बात समझिएगा, रूट पी से रूट पी खत्म, रूट क्यू बचा, और रूट क्यू से रूट क्यू में हो जाएगा पार्टनर साहब क्यू। अगर यहाँ पे पुनः अब हम एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस, अब रूट पी क्यू और रूट पी क्यू में गुणा करेंगे पार्टनर साहब तो हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू, बाटा में अंडर रूट पी क्यू जो कहते हो। बात समझिएगा, कभी आपसे मिले कि 2 बाटा में 3 प्लस 5, तो 3 5 15 2 17 बाटा में 3 हम लोग कह सकते हैं। उसी तर्ज पे पार्टनर साहब हम किए हैं रूट पी क्यू प्लस क्यू बाटा में रूट पी क्यू। तो आप एक बात समझिए, तो यहाँ p प्लस क्यू का मान आया है माइनस एन बाटा में एल, इसका मान है पार्टनर साहब माइनस एन बाटा में एल प्लस ज्यों का त्यों। अब पी क्यू का मान है एन बाटा में एल, तो पी क्यू का मान हो गया पार्टनर साहब एन बाटा में एल, बाटा में रूट पी क्यू ज्यों का त्यों। अगर आप ध्यान देके देखेंगे तो यह वाला कट जाएगा पार्टनर, जीरो बाटा में कुछ आपका जीरो हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, लेकिन लड़के यहाँ से रियली में पार्टनर साहब देख के पक्का भाग जाएंगे। तो समझिएगा, बस यहाँ पे मूलों का जोग निकाल लिए, गुणनफल यहाँ पे बस मान बैठा के पार्टनर साहब हल कर दिया, आपका आंसर आ गया। चलिएगा ध्यान से, हम ऐसा क्वेश्चन एक और उठाते हैं पार्टनर साहब, और सीडीएस का ही पूछा हुआ, ताकि आप सब आदमी या सब क्वेश्चन पे बढ़िया से अपना कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकें। आप लोग कमेंट पक्का कीजिए कि क्या आप सब आदमी को बढ़िया से सब चीज समझ में आ रहा है पार्टनर साहब कि नहीं आ रहा है। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन पार्टनर साहब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। कह रहा है कि यदि समीकरण एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम बराबर 0 के मूल P अनुपात Q के अनुपात में है, के मूल P अनुपात Q के अनुपात में है, तो अंडर रूट P बाटा में Q प्लस अंडर रूट Q बाटा में P प्लस अंडर रूट M बाटा में L बताइए क्या होगा। तो पार्टनर साहब आप एकदम आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले बोलिए तो यहाँ से P प्लस Q का मान कितना होगा, तो माइनस M बाटा में A। अच्छा, PQ का मान कितना होगा पार्टनर, तो C बाटा में A यानी कि M बाटा में A। तो कुछ मत कीजिए, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट PQ, रूट Q से रूट Q खत्म, रूट P से रूट P में P बचेगा, यहाँ पार्टनर रूट Q बच जाएगा।
एम बटा एल के जगह पे हम अंडर रूट पी क्यू बैठा सकते हैं पार्टनर साहब। तो अंडर रूट पी क्यू बैठा दिए। अब बटा पे क्या जोड़ करेंगे तो पी प्लस क्यू ज्यों का त्यों। अब प्लस पार्टनर साहब रूट पी क्यू हो जाएगा पी क्यू। अब बाटा में अंडर रूट पी क्यू। अब यहीं पे बातें कर लेते हैं। पी प्लस क्यू का मान है माइनस एम बाटा में एल। इसका मान तो पार्टनर साहब माइनस एम बाटा में यहाँ एल बैठा लेंगे प्लस पी क्यू का मान है एम बाटा में एल प्लस में, तो इसका भी मान एम बाटा में एल बैठा लेंगे। दोनों कट जाएगा पार्टनर साहब, जीरो बाटा में कुछ वो जीरो आंसर। तो आशा करते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप सब आदमी पक्का पक्का क्लिक कर सकते हैं। चलिएगा ध्यान से। अगला जो हम क्वेश्चन उठाने वाले हैं वह काफी द्विघात समीकरण का बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत। अक्सर लड़के वैसा सब क्वेश्चन पार्टनर साहब देख करके डर जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। कहते हैं कि पता नहीं यह क्वेश्चन कैसा पूछ गया, लेकिन पार्टनर यह क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान। उसका बशर्ते कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब भी हम क्वेश्चन उठाते हैं उसका कॉन्सेप्ट, कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में मिले तो आप सब आदमी कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपका दिमाग क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा पार्टनर साहब, सब कुछ यहां से देखना है। चलिएगा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अमन और आलोक ने एक द्विघात समीकरण को हल करने का प्रयत्न किया। अमन ने नियत पद लिखते समय गलती कर दी और मूल 4 3 निकाला। पार्टनर साहब ध्यान दीजिएगा। अमन जो है वह अमन का जो मूल आया था पार्टनर साहब, वह मूल आया था 4 और 3। कब? जब नियत पद लिखते समय। नियत पद का मतलब बोले तो पार्टनर साहब अचर पद। नियत पद का मतलब बोले तो अचर पद। तो कहता है कि अमन का मूल 4 3 आया था कब? जब वो नियत पद लिखते समय कुछ गलती कर दिया था तब। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन पार्टनर साहब। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आलोक ने x का गुणांक लिखते समय कुछ गलती कर दिया जिसके कारण उसका मूल आया था 3 2। बात समझिएगा पार्टनर साहब। आलोक का मूल आया है 3 2 कब? जब x का गुणांक लिखते समय गलती किया है तब। तो कहता है पार्टनर कि समीकरण के सही मूल क्या है। तो बात समझिएगा। अब इसका जमीन पर रह करके हम बात करें तो पहले पार्टनर साहब यह बात समझिए कि कोई एक समीकरण है, उस समीकरण का पार्टनर साहब जब अमन नाम का एक लड़का उस समीकरण को लिखता है तो उसका अचर पद लिखने में कुछ गड़बड़ कर देता है जिसके कारण उसका मूल 4 3 आता है। और जब यह उस समीकरण को लिखता है तो पार्टनर x का गुणांक लिखते समय गलत कर देता है जिसके कारण उसका मूल 3 और 2 आते हैं। तो कहता है कि उस समीकरण के सही मूल क्या है। तो पहले बात समझिए, उस समीकरण का सही मूल हम लोग तभी बता पाएंगे जब रियल मायने में समीकरण मालूम रहेगा तब। तो पहले की बात समझिए। समीकरण तो पार्टनर साहब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। समझिएगा भावनाओं को हम कहना क्या चाहते हैं। तो आप बोलिए कि जब अमन नाम का लड़का अचर पद लिखते समय गलत किया होगा तो पार्टनर यह अचर पद में न गलती किया होगा, यानी कि इसका इतना पैटर्न तो पार्टनर साहब पक्का पक्का सही लिखा गया होगा। जब आलोक नाम का लड़का x का गुणांक लिखने में गलत किया होगा पार्टनर तो यह न पैटर्न गलत किया होगा, यानी वह आलोक नाम का लड़का तो पार्टनर यह दोनों बात तो सही लिखा होगा पक्का पक्का। तो सबसे पहले समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का जोग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। बात समझिएगा। यहां से हम समीकरण लिखेंगे। यह गलत किया है नियत पद में, इसका मतलब इसका यह 2 ठो पद एकदम सही होगा। तो चलिए पार्टनर साहब, और यह गलत किया है x² के गुणांक में, इसका मतलब पार्टनर साहब इसका यह पद एकदम सही होगा। तो एक ही समीकरण दोनों लोग लिख रहे हैं पार्टनर साहब, तो बस कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ध्यान से कैसे सोचेंगे।
इससे नियत पद छोड़ देंगे क्योंकि यह नियत पद में गलत किया है, बात समझिएगा। इससे नियत पद छोड़ देंगे और यहां से पार्टनर एक्स के गुणांक से मतलब नहीं रखेंगे, यहां से नियत पद निकाल लेंगे। देखिए तो समीकरण लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप देखिए कि कौन एक्स के गुणांक में गलत नहीं किया, तो एक्स के गुणांक में अमन गलत नहीं किया है, यह नियत पद में गलत किया है पार्टनर साहब। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मतलब यहाँ एक्स का गुणांक वाला इसका सही होगा, तो पार्टनर साहब यहाँ पे कह लेंगे ए प्लस बी यानी कि 4 3 7 एक्स प्लस, यहाँ फॉर्मूला से प्लस। अब पार्टनर साहब अल्फा इंटू बीटा, यह तो पार्टनर साहब नियत पद में गलत किया है, तो यहां से देखेंगे यह एक्स के गुणांक में गलत किया है, यह तो इसमें गलत किया था पार्टनर साहब, इसका नियत पद पक्का सही होगा, तो यहां से कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 दूनी के 6 बराबर 0। यही आपका समीकरण हो गया। पहले बात समझिएगा, आप देखिए अगर कॉन्सेप्ट पे जाए एकदम, आपको थोड़ा डायरेक्ट हम सिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो यहां से समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यहां से समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, लेकिन इसका नियत अचर पद गलत है और इसका पार्टनर एक्स का गुणांक गलत है, तो यानी कि पार्टनर एक्स स्क्वायर माइनस 7x सही था और इसका यह गलत है, तो यह सही होगा पार्टनर, क्योंकि इसमें तो यह गलत था, इसका सही वाला यहां से हम 6 उठा लिए, यही आपका समीकरण हो गया। तो इतना नहीं जाना है, बस इतना सोचना है पार्टनर ऐसे क्वेश्चन पे कि अगर यह अचर पद गलत किया तो इससे 2 ठो पदवा लिख लेंगे, तो यह अचर पद गलत किया है तो पक्का पक्का अगला में अचर पद सही होगा, तो वहां से अचर पदवा पार्टनर साहब लिख लेंगे। अब कहता है सही हल, तो हल कर दीजिए। चलिए एडवांस तरीका से हल करते हैं। आप सबसे पहले 2 ठो अंक सोचिए जो गुणा करने पे 6 देवे या जोड़ने पे -7, तो वह अंक है -6 और -1, गुणा करने पे +6 हो जाएगा, जोड़ने पे -7। अब एक्स का आंसर मार रहे हैं पार्टनर साहब कि दोनों का चिन्ह बदल करके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 1 से भागा देंगे, तो 1 से भागा देने में अंतर नहीं पड़ेगा, तो आपका यह 6 एक सही मूल होगा। कभी कभार पूछता है कि वह समीकरण क्या है, तो यही पार्टनर साहब आंसर मार देंगे। चलिए अब इसी क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं ताकि आप सब आदमी के पास एकदम कॉन्सेप्ट आ जाए। इस पे पार्टनर साहब हम जितना क्वेश्चन उठा रहे हैं टोटल सीडीएस का पूछा है टोटल, और आशा करते हैं कि आप सब आदमी के आने वाले एग्जाम में पार्टनर 2020 सीजीएल मेन बोले या पार्टनर साहब 2020 सीएचएसएल बोले, पक्का पक्का यह सब क्वेश्चन आएगा। समझिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के रूप वाले समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के रूप वाले एक समीकरण को 2 विद्यार्थी ए और बी हल करते हैं। 2 ठो विद्यार्थी है पार्टनर, एक ठो ए है और एक ठो बी है, इस समीकरण को हल करता है, इस तरह के समीकरण को, इस समीकरण इस तरह के रूप वाले समीकरण को हल करता है। अब कहता है कि P का कोई गलत मान लेने से A को 2 और 6 मूल प्राप्त होते हैं। सुनिएगा ध्यान से पार्टनर साहब, A को 2 और 6 मूल प्राप्त हुआ है कब? जब P का मान गलत किया है तब। जब P का मान यानी P बोले तो X का गुणांक गलत किया है तब। तो पार्टनर अगर यह P गलत किया होगा तो यह दोनों बात सही लिखा होगा। और आगे देखिए पक्का इसके बारे में देगा। अब आगे कह रहा है पार्टनर साहब कि Q का कोई गलत मान लेने से B को 2 और -9 मूल प्राप्त होते हैं। B को 2 और -9 प्राप्त हुआ है कब? जब Q का मान गलत किया है तब। तो कहता है पार्टनर साहब उसका सही मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप समीकरण लिखने का कीजिए कोशिश। देखिए तो पार्टनर यह P का मान किया है गलत, यानी यह मान पार्टनर साहब यह गलत किया है, यह 2 मान तो पक्का पक्का सही लिखेगा। और यह Q का मान गलत किया है तो यह 2 मान पक्का पक्का सही लिखेगा।
तो चलिए पहले इस q के मान को गलत, मतलब यह अचर पद गलत, इसका पहले दो गो मान सही लिखते हैं। तो समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका q का मान यानी इसका अल्फा इंटू बीटा गलत है, इसका अल्फा प्लस बीटा पक्का सही होगा पार्टनर साहब। q बोले तो अल्फा इंटू बीटा, अचर पद यहाँ अचर पद वाला पैटर्न पार्टनर साहब गलत है। इसका अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 प्लस माइनस 9 हो जाएगा -7, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो -7x। बात समझिएगा पार्टनर साहब, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोग x प्लस मूलों का गुणनफल, इसका q गलत था, लेकिन इसका पार्टनर साहब p गलत है। जब इसका p गलत, इसका पक्का पक्का q सही होगा। यहां से मूल ले लेंगे 6 दूनी का 12, मूलों का गुणनफल पार्टनर साहब 12 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। जब हल करेंगे तो यहां से पहले सोचेंगे तो पार्टनर हो जाएगा 4 और 3, तबे तो 4 3 7x 4 3 12, तो x का मान हो जाएगा -4 और -3, दोनों का चिन्ह बदल के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग दे देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत देखिए, और चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं। यहां समीकरण लिखेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16 बराबर 0, और जब यहां समीकरण पार्टनर लिखेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोग हो जाएगा -7, तो -7 पार्टनर प्लस 7x हो जाएगा, और प्लस मूलों का गुणनफल हो जाएगा -18 बराबर 0। इसमें q वाला मान गलत है, यानी इसमें यह वाला मान गलत था, तो यह दूगो मान सही थे, यह दूगो मान यहाँ लिख लिए। इसमें पार्टनर साहब p का मान गलत है, तो इसका यह मान सही पार्टनर साहब, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस मूलों का जोग प्लस अल्फा इंटू बीटा 12 ही होगा पार्टनर साहब। जब इसका यह वाला मान p का मान गलत, इसका यह वाला मान यहाँ बैठा लेंगे, आपका समीकरण मिल गया और हल कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास है। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, और पार्टनर साहब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा सब आदमी। काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, काफी खूबसूरत, उसमें समीकरण पूछा गया है कि समीकरण क्या होगा, वो भी सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समीकरण को हल करने में, सॉरी यहाँ समीकरण को समस्या लिखा गया है पार्टनर साहब। एक समीकरण को हल करने में एक विद्यार्थी प्रथम घात के गुणांक में त्रुटि करता है, लिखिएगा ध्यान से, प्रथम घात। प्रथम घात बोले तो पार्टनर साहब प्रथम घात का मतलब होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट, वह प्रथम घात के गुणांक में त्रुटि करता है जिसके लिए उसका मूल, ध्यान दीजिएगा सब आदमी, कह रहा है कि वह प्रथम घात के गुणांक में गलती करता है जिसके लिए उसका मूल -9 और -1 पाता है। -9 और -1 कब पाता है? जब x के गुणांक वाला में गलती किया है तब। अब कह रहा है पार्टनर साहब कि एक दूसरा विद्यार्थी समीकरण के अचर पद में त्रुटि करता है जी। जब अचर पद में त्रुटि करता है तो पार्टनर साहब कहता है कि वहां मूल 8 और 2 पाता है, तो उसका समीकरण क्या होगा? ओनली फॉर आपसे समीकरण पूछा, बस समीकरण, हल नहीं पूछा। आप लोग बोलिए तो यह अचर पद में गुणा किया, अगर यहां से समीकरण निकालेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस मूलों का जोग 10x प्लस मूलों का गुणनफल 16 बराबर 0। तो पार्टनर यह तो अचर पद में गलती किया है, यानी कि यह पॉइंट में गलती किया होगा, तो इसका यह पॉइंट तो सही है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x सही है पार्टनर साहब। जब यहां से निकालेंगे तो इसका समीकरण आएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का जोग, तो मूलों का जोग होगा -10x, -10 मूलों का जोग -10, तो -10 पर देखिए एक्स स्क्वायर -10 पार्टनर साहब प्लस 10 हो जाएगा, यहां हो जाएगा प्लस 10x, अब प्लस मूलों का गुणनफल पार्टनर साहब 9 एकम 9 हो जाएगा बराबर 0। तो यह बात समझिएगा, -9 में गुणा करने पे प्लस ही 9 आएगा पार्टनर साहब। तो यह x के गुणांक में गलत किया था, तो यह इस पॉइंट में गलत किया है, जिसका मतलब इसका यह दोनों पॉइंट सही है।
तो एक्स स्क्वायर है नहीं है पार्टनर, यहाँ +9 कर देंगे बराबर 0। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि वह समीकरण किया होगा, तो समीकरण आपका पार्टनर साहब आ चुका है। अगर इसका हल पूछता तो आगे हल करते। चलिए आप सब आदमी यह बात पक्का पक्का बताइए कि आप सब आदमी को यह सब क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं पार्टनर साहब की नहीं लग रहे हैं। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर।